दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, विधानसभा रहेगी निलंबित। राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का लागू होगा फैसला। इस फैसले का समर्थन संसद को करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक प्रस्ताव के जरिए ऐसा होगा। उपराज्यपाल के इस कदम से किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के लिए भविष्य में सरकार बनाने का विकल्प खुला रहेगा। दिल्ली विधानसभा में दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे और जन लोकपाल बिल पेश न हो पाने के बाद केजरीवाल ने शुक्रवार को सीएम पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने साधा केजरीवाल पर निशाना कहा। केजरीवाल ने अपने बारे में बताया था और आज अब ठीक वैसा ही काम उन्होंने किया है, जनता देगी इसका जवाब। उन्होंने कहा हाँ मैं अनार्किस्ट। उन्होंने जब कहा कि 20 दिनों में मैंने 22 वायदे पूरे कर दिए, वो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि किसने करे किसने नहीं करे। ये तो जनता आवाम। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के घर 7 RCR पर हुई बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर मुहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा भंग करने की बजाय विधानसभा को रखा निलंबित। दिल्ली में चुनाव कब होगा इस पर बाद में होगा फैसला। केजरीवाल पर फरीदाबाद के सांसद अवतार बड़ाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया। बड़ाना ने अवमानना का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं करने के कैबिनेट फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल। कहा विधानसभा भंग नहीं करना असंवैधानिक। कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का किया स्वागत। शकील अहमद ने कहा उपराज्यपाल ने सोच समझ कर लिया फैसला। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग ने की थी प्रेसिडेंशियल रूल की सिफारिश। कैबिनेट को भेजी थी दिल्ली के राजनीतिक हालात की रिपोर्ट। नहीं भंग होगी दिल्ली विधानसभा। उपराज्यपाल ने की विधानसभा को निलंबित रखने की सिफारिश। केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की रखी थी मांग। उपराज्यपाल ने दिल्ली के राजनीतिक हालात की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा अब उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली में शासन करेगी कांग्रेस। केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि दिल्ली वालों को केजरीवाल से मुक्ति मिली। एक डरावना सपना खत्म हुआ। पहली बार ऐसी सरकार देखी। अहमदाबाद में किरण बेदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा लोकपाल और लोकायुक्त बिल तो संसद में पास हो चुका था, फिर केजरीवाल ने क्यों किया ड्रामा। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा निलंबित रखे जाने पर उठाया सवाल। ट्वीट कर कहा विधानसभा निलंबित रखे जाने से हॉर्स ट्रेडिंग को मिलेगा बढ़ावा। केजरीवाल के समर्थन में उतरे रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव ने केजरीवाल के इस्तीफे का किया समर्थन। कहा आम आदमी पार्टी ने किया अपना वायदा पूरा। कानूनविद सौरभ जी का बयान। कहा उपराज्यपाल नियमों से बंधे हुए केजरीवाल ने बिल पेश करने से पहले क्यों नहीं ली थी इजाजत। हमें करनी है लोकसभा के साथ विधानसभा की तैयारी। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान। हर्षवर्धन से पूछा वो क्या कर रहे थे कांग्रेस दफ्तर में। शिवसेना ने केजरीवाल को कहा भगोड़ा। पार्टी नेता संजय राउत का बयान। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिया धोखा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस को दी चुनौती। आम आदमी पार्टी ने कहा दोनों मिलकर बनाए दिल्ली की सरकार। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। बीजेपी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा हम 40 हैं। आम आदमी पार्टी का नया नारा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ अभियान शुरू। 23 फरवरी को हरियाणा और 2 मार्च को यूपी में केजरीवाल की रैली। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गोपाल राय ने किया ऐलान। 1 हफ्ते में 24 राज्यों के 332 लोकसभा क्षेत्रों में चलेगा आपका झाड़ू अभियान। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना आम आदमी की प्राथमिकता। करेंगे कांग्रेस बीजेपी का पर्दाफाश। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से बीजेपी का सरकार बनाने से इनकार। कहा हमारे पास नहीं आंकड़े, नहीं बना पाएंगे दिल्ली में सरकार। दिल्ली बीजेपी करेगी आम आदमी पार्टी को बेनकाब। 18 फरवरी को जंतर मंतर पर होगा बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ धरना। हर्षवर्धन और विजय गोयल ने केजरीवाल की पार्टी पर बोला हमला। कांग्रेस भी करेगी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज। केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएगी कांग्रेस।
दिल्ली कांग्रेस ने कहा उन्होंने नहीं लिया अपना समर्थन वापस, केजरीवाल ने खुद दिया इस्तीफा। दिल्ली कांग्रेस ने कहा हमने अपना धर्म निभाया। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव की तैयारियों की शुरुआत की। बीजेपी और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से कहा चुनाव के लिए रहे तैयार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साधा आप पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी है नक्सलाइट पार्टी। सुब्रमण्यम स्वामी ने किया आप पर वार, कहा पानी बिजली छोड़कर नहीं है कोई पार्टी का स्पेसिफिक मैनिफेस्टो, आम आदमी पार्टी की नक्सलियों जैसी सोच। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान को किया एक्सप्लेन, कहा अरविंद केजरीवाल की लिखी पुस्तक स्वराज में नक्सलियों का जिक्र, केजरीवाल का मोहल्ला सभा का प्रोजेक्ट भी कानून के खिलाफ। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने की झाड़ू अभियान की शुरुआत, पार्टी चलाएगी सूबे के सभी शहरों में ये अभियान। झाड़ू यात्रा से आपने साधा कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना, अभियान को मिल रहे समर्थन से लोकसभा चुनाव में फतेह की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में आज गरजेंगे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, सुजानपुर में रैली को करेंगे संबोधित, केंद्र सरकार पर साधेंगे निशाना। रैली के लिए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, खराब मौसम के बावजूद 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। पुलिस के मुताबिक रैली की सुरक्षा के लिए 1000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा के लिए पुलिस महानिरीक्षक ने खुद संभाली कमान। गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने किया सुजानपुर तीरा का दौरा, रैली की जगह के साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। बीजेपी के प्रवक्ता के मुताबिक भीड़ के मद्देनजर सूबे के सुजानपुर में सबसे बड़ा मैदान इसलिए हो रही है यहां पर रैली, अब तक की सबसे बड़ी रैली होने का किया दावा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने मोदी पर साधा निशाना, कहा चाय की केतली कभी पकड़ी ही नहीं पर चाय बेचने का कर रहे हैं दावा। सही मानों में उन्होंने चाय बेची है, नहीं बेची है तो अच्छी बात है, वेलकम। लेकिन अगर नहीं बेची है और सिर्फ उसका इस्तेमाल कहीं चुनाव के लिए करना, तो मेरे पास ये ठीक बात नहीं है। मोदी का कथित गुजरात मॉडल देश में नहीं होगा सफल, युवाओं को मिलकर करना होगा विकास। नागपुर में नवजोत सिंह सिद्धू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा देश में बेहतर भविष्य के लिए धर्म युद्ध में हो शामिल। मोदी की ताकत को, विश्वास को हिंदुस्तान में कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। 1970 क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर भारत के भविष्य के भागीदार बनना है तो सत्य और झूठ की इस लड़ाई में निष्पक्ष नहीं रह सकते। सिद्धू ने मोदी की शान में बड़ा कसीदा, कहा मोदी पर विश्वास के लिए किसी को नहीं होना पड़ेगा चिंतित, लोग मोदी को पीएम बनाने के लिए है तैयार। और एक ऐसे रसिक वैरागी के पीछे चलना होगा जो लोभ लालच से परे, जिसका किरदार है मेन ऑफ जीनियस आर एडमायर्ड, मेन ऑफ पावर आर फियर्ड, बट मेन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड। भारतीय जनता पार्टी के पास किरदार है, भारतीय जनता पार्टी के पास विश्वास है। और यूपी के गोंडा में बेनीप्रसाद वर्मा ने मुलायम पर किया सियासी हमला, कहा 2014 के बाद गिर जाएगी एसपी की सरकार, मुलायम के नाम के साथ नारे लगाने पर कार्यकर्ताओं को डांटा। कोची में सोनिया गांधी ने कहा 2014 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम, धर्मनिरपेक्षता और एकता की सोच पर मंडरा रहा है खतरा। सोनिया गांधी ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम देश को जोड़ते हैं और वो देश को तोड़ते हैं, बीजेपी को नहीं दिखता अपना भ्रष्टाचार। केरल कांग्रेस के सम्मेलन में पहुंची सोनिया गांधी, बीजेपी पर लगाया झूठे वादे करने का आरोप, महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर जताया अफसोस। सोनिया गांधी ने केरल की वामपंथी पार्टियों को बताया हिंसा फैलाने वाली और अप्रासंगिक सोच वाली पार्टी। सोनिया गांधी ने केरल सरकार को 1 मार्च से 6 महिला थानों की शुरुआत करने पर दी बधाई, महिलाओं की सुरक्षा पर दिया जोर। कर्नाटक के बेलगाम में राहुल गांधी की रैली, राहुल ने कहा कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, देश के विकास के पीछे लोगों की कड़ी मशक्कत है, वजह फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है बीजेपी।
बेलगाम में राहुल ने कहा, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों पर साधती है निशाना, उन्हें नहीं दिखता अपने राज्य में करप्शन का हाल, बीजेपी करती है झूठे वायदे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में खानों की लूट का इल्जाम बीजेपी पर मढ़ा, कहा बीजेपी ने लूट की दी इजाजत, बीजेपी को बताया कॉर्पोरेट और एलीट क्लास की पार्टी। बेलगाम के बाद राहुल गांधी ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का किया दौरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारों छात्रों से की बात। राहुल गांधी ने सुरक्षा घेरा को तोड़कर की अपने प्रशंसक से मुलाकात, अपनी कार से उतरकर छात्र से मिलने पहुंचे राहुल, चौथी क्लास का छात्र राहुल से चाहता था मिलना। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी रैली, मुलायम, अखिलेश और आजम खान ने बीजेपी पर बोला हमला, मुलायम सिंह ने बीजेपी को फिर बोला सांप्रदायिक पार्टी। आजम खान ने गोरखपुर में मोदी को दी खुली चुनौती, कहा सफाई में आंकड़े में मुलायम सिंह यादव से लड़कर दिखाएं मोदी। आजम खान ने मोदी के 56 इंच के सीने वाले बयान पर दिया जवाब, गुजरात में रहते हैं छाती वाले, यूपी में रहते हैं सीने वाले, मोदी करते हैं औरतों जैसी बातें। गोरखपुर में कुछ दिनों पहले ही हुई थी मोदी की रैली के बाद मुलायम सिंह ने दिखाई अपनी ताकत, का समाजवादी पार्टी की लड़ाई बीजेपी से है। गोरखपुर रैली में अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं ने पहनाया सुनहरा मुकुट, मुलायम ने दी अखिलेश को नसीहत। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बने राकेश मारिया, सत्यपाल सिंह के इस्तीफे के बाद कमिश्नर का पद था खाली। मारिया ने मुंबई में 1993 मुंबई बम विस्फोट और 26 11 हमलों की जांच की अगुवाई की थी। महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस दस्ते के प्रमुख थे मारिया, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और गृह मंत्री आर पाटिल की अध्यक्षता वाली बैठक में हुआ नियुक्ति का फैसला। मारिया 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी है, मुंबई के काबिल अफसरों में शुमार किया जाता है मारिया का नाम। भोपाल में मनाया जा रहा है झील महोत्सव, सरकार के पर्यटन विभाग के 3 दिवसीय महोत्सव का किया है आयोजन, महोत्सव में होंगे कई मनोरंजक कार्यक्रम। जयपुर में मॉडल बनाने के नाम पर छात्रा का यौन शोषण करने का मामला आया सामने, आरोपी विनीत सोनी छात्रा को मॉडल बनाने के नाम पर कई शहरों में घुमाया करता था। आरोपी ने छात्रा से पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। जयपुर के हरमाड़ा थाने में इलाके में बोरे में बंद लाश के मिलने से सनसनी, तेजाब से बुरी तरह से झुलसा हुआ था शव, चेहरा झुलसने से शव की पहचान बनी पुलिस के लिए पहेली। युवक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, पहचान बचाने के लिए शव पर डाला गया था तेजाब, जांच में जुटी पुलिस। तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए आए भक्तों पर सिरफिरे शख्स ने पथराव कर किया चाकू से हमला, मंदिर की ओर पैदल जा रहे थे भक्त। यूपी के इलाहाबाद में उड़ी कानून की धज्जियां, छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक वकील ने की सरेआम फायरिंग में एनएसयूआई के छात्र नेता अजीत पासी को लगी गोली, छात्र नेता अजीत पासी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वकील के सरेआम फायरिंग होने पर मची अफरा तफरी, इलाहाबाद के पौष इलाके सिविल लाइन्स की वारदात। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, लोगों ने पत्थरबाजी की और वकील के साथियों को जमकर पीटा। सरेआम गोली चलाने की वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी वकील फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। आम लोगों के लिए आज से खुलेगा मुगल गार्डन, कई किस्म के फूलों का होगा दीदार, साल में एक बार आम लोगों के लिए खुलता है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन में रोज गार्डन, हर्बल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क समेत राष्ट्रपति भवन के परिसर में कुल 12 गार्डन का होगा दीदार। मुगल गार्डन में 16 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों को मिलेगी एंट्री। इस दौरान प्रत्येक सोमवार को मुगल गार्डन रखरखाव के लिए रहेगा बंद। मुगल गार्डन में ट्यूलिप रहेगा मुख्य आकर्षण, हॉलैंड से लाया गया है ट्यूलिप, करीब 5000 ट्यूलिप मुगल गार्डन में लाएंगे निखार। मुगल गार्डन में ट्यूलिप के साथ 200 प्रकार के गुलाब, 250 बोनसाई पौधे, 80 किस्म के कैक्टस का होगा दीदार। डहलिया, कैलेंडुला, गेरबेरा फूलों के साथ कई प्रकार के फूलों की होगी बहार। नैनीताल में हुई जमकर बारिश और बर्फबारी, बारिश के बाद हुई बर्फबारी ने पूरे नैनीताल को बर्फ की सफेद चादर से ढक लिया। बर्फबारी से नैनीताल घूमने आए पर्यटक भी हुए खुश, स्थानीय दुकानदार और लोगों में खुशी की लहर। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश, तो पहलगाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी, पारा -5.7 डिग्री तक लुढ़का। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद सामान्य जीवन हुआ अस्त व्यस्त, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में दोबारा हो सकती है भारी बर्फबारी।
देहरादून में भी बिछी सफेद चादर, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक, पूरे उत्तर भारत में फिर दौड़ गई सर्दी की सिहरत।